प्रश्न 24 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 1. अपकृत्य के अपराध में विलय, महापराधिक अपकृत्य, फेलोनियस टॉर्ट्स। 2. पारिवारिक संबंधों का अपकृत्य, डोमेस्टिक टॉर्ट्स। 3. रिप्लेवन, ट्रोवर एवं अवरोध, रिप्लेवन, ट्रोवर एंड डेटिन्यू। 4. पासिंग ऑफ। उत्तर 1. अपकृत्य के अपराध में विलय, महापराधिक अपकृत्य, फेलोनियस टॉर्ट्स। कुछ अपकृत्य गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपकृत्यों के लिए आपराधिक एवं दीवानी दोनों ही प्रकार की कार्यवाहियां की जा सकती हैं। विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। इंग्लैंड में प्राचीन समय में यह माना जाता था कि दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में एक ही कृत्य के लिए दोहरी कार्यवाही नहीं हो सकती थी। इस सिद्धांत को अपकृत्य का अपराध में विलय का सिद्धांत कहते थे। इस प्रकार के मामलों में आपराधिक उपाय दीवानी उपायों को नष्ट कर देते थे। कालांतर में विलन के सिद्धांत को न मानकर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अगर कोई अपकृत्य गंभीर अपराध भी होता था तो उसके लिए दीवानी में कार्यवाही तभी की जा सकती थी जबकि अपराधी को पहले आपराधिक विधि में दंडित किया गया हो। महापराधिक अपकृत्य के मामलों में नुकसानी के साथ साथ दंडिक कार्यवाही भी चल सकती है। सूबा सिंह बनाम रविंदर कौर AIR 2011 सू को 3163। अतः वर्तमान समय में ये स्पष्ट सिद्धांत है कि यदि आरोपित कृत्य अपकृत्य के साथ साथ अपराध भी है तो दीवानी के उपाय समाप्त न होकर स्थगित रखे जाते हैं। इसका कारण यह नीति है कि व्यक्तिगत दावे की अपेक्षा सार्वजनिक न्याय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उपर्युक्त नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस टू द रूल, इस सामान्य नियम के कि जब तक प्रतिवादी को दंडित न किया जावे तब तक दीवानी कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिए। निम्नलिखित अपवाद हैं। 1. जब तक अपकृत्य करने वाला व्यक्ति अपराधी न हो तब तक ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। अपने नौकर द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए मालिक के विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है। 2. यह नियम तब तक लागू नहीं होता जब तक वादी, जो अपराध से आहत है और अभियोजन करना जिसका कर्तव्य है, कार्यवाही नहीं करता है। 3. यह नियम तब भी लागू नहीं होगा जबकि प्रतिवादी की मृत्यु अथवा उसके न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर भाग जाने के कारण अभियोजन संभव नहीं है। 4. यह नियम गंभीर अपराधों में लागू होता है, सामान्य अपराधों में नहीं। 5. यह नियम घातक दुर्घटना अधिनियम 1846 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। 2. पारिवारिक संबंधों का अपकृत्य, डोमेस्टिक टॉर्ट्स, इसे निम्नलिखित बिंदुओं में विभक्त किया जा सकता है। 1. वैवाहिक अधिकारों के प्रति अपकृत्य, टॉर्ट्स टू मैरिटल राइट्स। वैवाहिक अधिकारों के प्रति अपकृत्य निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। अपहरण, अबडक्शन, कॉमन विधि में पति को उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार है जो उसकी पत्नी को बलपूर्वक अथवा धोखा देकर भगा ले जाता है। इसी प्रकार पति को उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही का अधिकार है जो उसकी पत्नी को बिना किसी पर्याप्त कारण के उससे पृथक रहने हेतु प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है। पर पत्नी गमन, अडल्टरी, भारतीय विधि के अंतर्गत परपली गमन, अडल्टरी, एक अपराध है जिसके विरुद्ध दंड विधि के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता धारा 497। इंग्लैंड के कानून के अनुसार कोई व्यक्ति दूसरे की पत्नी से बिना उसके पति की अनुमति के समागम करने पर दंड का भागी नहीं होता, लेकिन उसे उसके पति को क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। यदि कोई पति पहले से ही अलग हो गया है तो उसकी पत्नी को बहकाने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। पर पत्नी को शारीरिक चोट पहुंचाना
इंग्लैंड की सामान्य विधि के अनुसार यदि किसी स्त्री को कोई शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है तो पति उसके लिए वाद चला सकता है, और यदि वह पत्नी की सेवा और सहवास से वंचित हो गया है तो इसके लिए वह अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध दुर्व्यवहार के लिए पृथक वाद ला सकता है। उपर्युक्त दोनों कार्यवाहियां पृथक पृथक या एक साथ की जा सकती हैं। 2. मातृ पितृ अधिकारों के प्रति अपकृत्य, टॉर्ट्स टू पेरेंटल राइट्स। विधि के अनुसार माँ बाप को अपने पुत्र पुत्रियों की सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति लड़के लड़कियों को बहका कर उनके माता पिता को उनकी सेवा से वंचित कर दे तो ऐसे माता पिता को बहकाने वाले व्यक्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का कारण उत्पन्न होता है। ऐसे लड़के लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं उनकी सेवा में माने जाते हैं। 21 वर्ष से कम आयु की लड़की अविवाहिता होने पर माँ बाप की सेवा में मानी जाती है। बहकावे के अपकृत्य में 2 बातें सिद्ध करनी चाहिए। 1. किसी प्रकार की सेवा का प्रमाण जो बहकावे की सेवा पर प्राप्त हो सकता था। 2. बहकावे के परिणामस्वरूप बच्चा किसी भी प्रकार की सेवा करने से असमर्थ होना चाहिए। ये कार्यवाही सेवा की कल्पना पर ही आधारित है, अतः वादी को पूर्ण रूप से सेवा की क्षति आरोपित तथा प्रमाणित करनी चाहिए। 3. स्वामी के अधिकारों के प्रति अपकृत्य, टॉर्ट्स टू मास्टर्स राइट्स। सामान्य विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सेवक को बहकाकर उसके मालिक को उसकी सेवाओं से वंचित करता है तो स्वामी को उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। इसमें 1. सेवक को अपने कर्तव्य से विमुख करने हेतु उसको चोट पहुंचाना या उसे बंदी बनाना। 2. सेवक को स्वामी की नौकरी छोड़ने हेतु गलत ढंग से फुसलाना। 3. यदि सेवक ने अपनी नौकरी समय से पूर्व अनुचित ढंग से छोड़ दी है तो उसे शरण देना सम्मिलित है। 3. रिप्लेविन, ट्रोवर एवं अवरोध। रिप्लेविन, ट्रोवर एंड डेटिन्यू। रिप्लेविन, रिप्लेविन। यदि माल का गलत ढंग से बहिष्कार किया गया है या किराए के लिए ले लिया गया है या क्षतिकर्ता द्वारा क्षति करने के लिए ले लिया गया है तब वह कार्यवाही की जाती है। ये कार्यवाही केवल गलत अभिहरण तक ही सीमित है और अन्य मामलों जैसे संविदा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले माल आदि के लिए व्यवहार में नहीं लाई जा सकती है। ट्रोवर, प्रारंभ में ये कार्यवाही वादी को उन लोगों के विरुद्ध प्राप्त थी जो माल पाने के बाद मांगने पर देने से इनकार कर देते थे। कालांतर में इसका स्वरूप परिवर्तित हुआ है। ट्रोवर की कार्यवाही में वादी प्रतिवादी से उस माल के लिए क्षतिपूर्ति वसूल करता है जो प्रतिवादी ने अपने प्रयोग के लिए संपरिवर्तित कर लिया है, और इस प्रकार यह कार्यवाही संपरिवर्तन के लिए की गई कार्यवाही के नाम से जानी जाती है। अवरोध, डेटिन्यू। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत अवरोध की कार्यवाही उस निश्चित माल की प्राप्ति के लिए की जाती थी जिसे प्रतिवादी ने गलत ढंग से रोक लिया है। इसमें प्रतिवादी का माल या माल का मूल्य या क्षतिपूर्ति देनी पड़ती थी। ये कार्यवाही सभी मामलों में लागू नहीं होती थी अपितु माल को रखने तक सीमित थी। इसमें वादी संपत्ति को मूल रूप में मांग सकता था और अवरोध में उत्पन्न क्षति के लिए क्षतिपूर्ति भी मांग सकता था। इस कार्यवाही का आधार संपत्ति का अवरोध होता था, न कि संपत्ति का अपहरण या दुरुपयोग। इंग्लैंड में अवरोध, डेटिन्यू के अपकृत्य को टॉर्ट्स, इंटरफेरेंस विद गुड्स एक्ट 1977 की धारा 2(1) के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान समय में इस अपकृत्य के स्थान पर वाद, माल के प्रति दोषपूर्ण हस्तक्षेप के लिए लाया जा सकता है। भारत में अवरोध, डेटिन्यू के संबंध में अंग्रेजी शासन कॉमन विधि अब भी लागू होती है। वंशी बनाम गोवर्धन AIR 1976 मप्र 125 के बाद में ये धारित किया गया कि अवरोध चल संपत्ति को गलत ढंग से अपने पास रोके रखने को कहते हैं, चाहे प्रारंभ में उस संपत्ति पर कब्जा वैध रहा हो।
4. पासिंग ऑफ, इसे मिथ्या नाम से व्यापार करना भी कहते हैं। पासिंग ऑफ ऐसा मिथ्या व्यपदेशन है जिससे क्रेता को विश्वास हो जाए कि प्रतिवादी जिस माल को बेच रहा है वह वादी का ही है। इस प्रकार के अपकृत्य में वादी द्वारा स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठा का लाभ धोखापूर्ण प्रयत्नों से उठाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार का अपकृत्य सीधे कथन द्वारा प्रतिनिधित्व करके ट्रेडमार्क, नाम, बिल्ला, डिजाइन, नंबर तथा बाह्य बनावट द्वारा दूसरे माल के रूप में अपने माल का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एवं पेटेंट राइट आदि का उल्लंघन सम्मिलित रहता है। इस अपकृत्य का आधार यह सिद्धांत है कि दूसरे के माल के रूप में अपने माल को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। पासिंग ऑफ की कार्यवाही हेतु वादी को निम्नलिखित दो में से एक बात सिद्ध करनी पड़ती है। 1. प्रतिवादी का अभिप्राय धोखा देने का था। 2. किसी प्रकार का वास्तविक धोखा दिया गया है या उससे वास्तविक क्षति हुई है। अतः वादी को ये सिद्ध करना चाहिए कि उसका माल जनता में किसी स्पष्ट चिन्ह, मार्क, नाम अथवा रूप में लोकप्रिय था अथवा प्रसिद्ध था। ब. प्रतिवादी ने अपने व्यवहार द्वारा लोगों से लिखित अथवा मौखिक प्रतिनिधित्व किया। स. प्रतिवादी के असत्य प्रतिनिधित्व के कारण जनता भ्रमवश उसके माल को वादी का ही माल समझ बैठी। द. प्रतिवादी ने योजनाबद्ध व्यवहार किया अथवा यह व्यवहार जनता को धोखे में डालने के अभिप्राय से किया गया था। व्हाइट हडसन एंड कंपनी ली, बनाम एशियन ऑर्गेनाइजेशन ली, 1964 WLR 1466, वादी द्वारा निर्मित हेम्स टैबलेट नामक खांसी की टिकिया लाल पन्नी में बंद रहने के कारण लाल पन्नी वाली टिकिया के नाम से प्रसिद्ध थी तथा इसी नाम से लोग इसे खरीदते थे। प्रतिवादी लोगों ने भी लाल कागज से ढंग की एक टिकिया बेचना प्रारंभ किया, जिसका नाम वादी की खांसी की टिकिया से मिलता जुलता था। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद चलाया। न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी करके प्रतिवादी को ऐसी टिकिया बनाने से रोक दिया, क्योंकि इससे ग्राहकों को धोखा हो जाता था।